नहीं जाता है ये। उतरना है वो, चढ़ना है। हाँ यही में नीचे हथिन माता रानी बरसल। आवे तो हम चलो इसमें है खुशी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम भी अच्छे हैं, बहुत मस्त है। हमारे ठाकुर जी भी बहुत अच्छे हैं। अभी की सुबह हो चुकी है, अभी बज रही है सुबह की 7। तो भी हमने स्नान ध्यान कर लिया। ठाकुर जी को बस जगाना है। ठाकुर जी का भी सारा काम हो चुका है। उनका बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह सारा धुल दिया है मैंने। नहा धोआ करके रेडी हो गई, चंदन वगैरह लगा करके। चलिए उनके लिए भोग प्रसाद बनाते हैं। चलिए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। है मेरे ठाकुर जी, ये रही तुलसी महारानी। आज तेज़ धूप खिली हुई है और कोई हवा का कोई मतलब नहीं है, हवा पानी कुछ नहीं है। बस गर्मी इतनी हो रही है अभी सुबह से ही। ये मेरे बगीचे का कुछ ऐसा नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे बगीचे में फूल खिल चुका है। ये रही मेरी तुलसी महारानी, ये रहे मेरे ठाकुर जी। अब चलते हैं रसोई। ये रहा कुछ रसोई घर का नज़ारा। यहाँ ठाकुर जी का पानी फुल, यहाँ स्नान के लिए पानी फुल, इधर बर्तन वगैरह धुल गए, कपड़े भी धुल गए हैं। आज क्या बनाने वाली हूँ आपको दिखाती हूँ। अभी बनाने वाली हूँ मैं केले की सब्ज़ी, आम की चटनी। तो और यहाँ पे डेगची भी चढ़ा दिया मैंने। चलिए इंडक्शन ऑन कर देते हैं और इसको कम कर देते हैं और एक एक करके। ये रहा कुछ हमारे रसोई घर का नज़ारा। है ना, देहाती टाइप का एकदम बिल्कुल। कुछ इधर है, उधर काला काला दिख रहा होगा ना, वो राख से बर्तन धोती हूँ ना, इसलिए वो काला हो रखा है। विस्तार से कभी साफ़ कर दिया करते हैं, हफ्ते में एक दिन, फिर वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धुल दिए हैं। तो ये कपड़े और जल, और इसको ले करके चलते हैं पूजा रूम में। पहले ठाकुर जी को जगा लेते हैं। कुछ काम कर रहा है जी, गेटवा काहे बंद कर देता है। अब इसको ले करके हम चलते हैं पूजा रूम में। हैं? हाँ, टंकी में पानी भर के बंद नहीं किया। अब यहाँ उठ गए हैं। वो देखिए ठाकुर जी हमारे मस्त मज़े से। उनको पहले जगाते हैं, थोड़ा सा इसमें से जल ले करके इसको धुल देते हैं। और इस तरीके से कर देते हैं। और यहाँ ठाकुर जी के लिए यहाँ पे कुछ बिछा देते हैं गद्देदार, क्योंकि उनको चुभे ना। और जगा देते हैं। लाला लाला उठ जा बाबू, सोना। चलिए लाला को जगा लेते हैं। मैंने ताली भी बजा दी है। अब लाला को प्यार से यहाँ उठा करके बिठा लेंगे। एक एक करके अपने बच्चों को बिठाएंगे, थोड़ा लाड लडाएंगे। ओहो बाबू, सोना नहीं गिरते बेटा। राजी को राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। हमारे ठाकुर जी को यही भजन अच्छा लगता है, तो यही भजन सुनाया करते हैं हम। और इस वस्त्र को हम बाद में डालेंगे सूखने के लिए। पहले लाला के लिए जल लेकर के आते हैं रसोई घर से। ए भाई, तू बंद काहे कर देता है जी?
पे ठाकुर जी के लिए जल लेकर के आ गई हूँ। इस जल में हम डाल देते हैं तुलसी पत्र, क्योंकि आप लोग को तो पता है कि मेरे ठाकुर जी बिना तुलसी पत्र के ग्रहण नहीं करते हैं। बस थोड़ा सा डालना होता है और पेट भर के बनाना होता है। अब चलते हैं रसोई घर में। हमने तो यहाँ पर इंडक्शन जला रखा है, तो अब इसको स्पीड बढ़ा देते हैं। स्पीड बढ़ाने से थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पे हम केले को निकाल लेते हैं। इस पानी को फेंक देते हैं। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है नहीं। इस पे टमाटर को काटना है, धुला हुआ है फिर भी बड़ा और धो देते हैं। अरे का कहे कितना धोबत रह पूछत रह, ये हो गया है गरम। छुट्टी दे देना, कोई बेटे छुट्टी दे का हुआ जीवा वाला के बजे करेला कहियो कुछ कहियो कोची सिलेबस करेला कंप्लीट करला कोची कह रहा है। बड़ा हो गया मतलब आज नहीं, हाँ बड़ा कि अब 4 बजे का क्लास चलेगा, आज 8 बजे से एकदम पढ़ा के घुसा देते ही एक एक सबके। उसको सिलेबस कंप्लीट करना है बाकी और चाहे मत कर। इसमें जीरा डाल देते हैं हम। राइस सॉर्ट आउट हो चुका है। अब इसको चटकने देते हैं। चटक चुका है, अब इसमें हम डालते हैं केले को। मस्त केले को फ्राई करेंगे। ये देखिए झूलल नहीं थे। हम सुबह 6 बजे उठे। चलिए एक से कोई काम हो जाता है ना। इसी तरीके गंदा हो जाता है, बार बार हम करते हैं ना इससे। अब इसको हम केले को भून लेते हैं। और अभी आज बनाना है, इसमें आज हम टमाटर को पीसेंगे। हम टमाटर को, सारे मसाले को, अदरक को, इसमें हमने पानी रखा है आटा गूंदने के लिए, तो थोड़ा कचरे पड़ गए फेंक देंगे। ये देखिए मेरी अदरक को सूख चुकी है, फिर भी इसमें डाल देते हैं पीसने के लिए। 2 तेज पत्ते हैं, इसको भी डाल देते हैं। इसमें जीरा गोलकी पीस लेते हैं। इसमें गोलकी है, इतना गोलकी ले लेते हैं। जीरा, उसके लिए सरसों ले लेते हैं। राई तो है नहीं, सरसों को मैंने इसमें रखा है, तो इसमें से ले लेते हैं। इतना ही पीसे ना, ज़्यादा पीसेंगे तो एथी हो जाएगा। पानी डाल लेते हैं काम भर और इसको चला लेते हैं।
तो थोड़ा कम कर देता नहीं, ताकि कि ठीक रहेगा, ना तो जल जाएगा। 2-4 घड़ियों में चाहिए डाल दिखता डाल दही। अब चलो पीस लेते हैं एकरा पक के दही। हमारा सब्जी तो यहाँ भुन चुका है और यहाँ पे हमने मसाला भी पीस लिया है, तो इसको इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें तो ऐड कर दिया है। अब इसको धुल लेते हैं, क्योंकि इसमें मसाले बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। अब इसको धो के डाल लेते हैं पानी। हमने इसमें सारे मसालों को धो के डाल दिया है, ये तब तक भुनेगा। ए बाबा, तो इस पर और थोड़ा सा हल्दी पड़ेगा, थोड़ा सा हल्दी पड़ेगा, इसमें हल्दी डाल देते हैं। थोड़ी सी ही पड़ेगा। अब इसमें नमक, तो थोड़ा थोड़ा जा रहा है ना, मैंने 4 महीने डाल दिया है, बहुत थोड़ा थोड़ा देखिए जा रहा है चम्मच में, देखिए जा रहा है ना। इसको हम इसमें लाल मिर्च डाल देते हैं। ये रहा हमारा लाल मिर्च। धनिया तो भी मैंने डाला ही नहीं है। धनिया ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि काफ़ी मसाले हो गए। अब इसको हम साथ में ऐसे करके भून लेते हैं। तब तक यहाँ पे आटा को भून लेते हैं। नीचे रखा है आटा हमारा, ये आटा घर का। लग रहा है पानी गंदा, इसको फेंक देते हैं भाई। ठाकुर जी को भोग लगाना रहता है, पानी गंदा रहेगा तो काम नहीं चलेगा। अब ले लेते हैं आटे को। नहीं सानेंगे आटा, क्योंकि अब गेहूँ भी धोना पड़ेगा। धोया हुआ गेहूँ नहीं है, इसको हम बाद में सानेंगे। पहले सब्जी को देख लेते हैं। ये भी तब तक भून रहा है। यहाँ पे ले लिया है 4-5 मैंने हरी मिर्च, यहाँ पर एक कटा हुआ आम, और जीरा गोलकी थोड़ा सा ले लेते हैं। गोलकी ले लिया मैंने, थोड़ा सा अदरक ले लेते हैं। अदरक इसको कूट देते हैं। हल्दी है शायद, ये भी हल्दी है, इसको कूट के लेंगे, इसमें डाल के कूट देते हैं। जल्दी पिस जाएगा तो ब्रेड खराब हो जाएगा। चटनी पिस जाएगा। थोड़ी सी राई ले लेते हैं। सरसों राई तो है नहीं, सरसों डाल देते हैं, क्या करें। राई मार्केट से लाना है, मुझे राई वाली चटनी ज़्यादा अच्छा लगती है। राई ले ली मैंने, इसमें पानी डाल देते हैं। अब चलिए इसको पीस लेते हैं, इसको भून लेते हैं। इसको पहले भून लेते हैं। चलिए हमारी हम सब्ज़ी तो अच्छे से भून चुकी है। ये देखिए सब्ज़ी में तेल छोड़ दिया है, तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि केला बहुत नरम चीज़ होता है, तुरंत ये खुद ही मसाले में भूनते भूनते पक जाता है। तो बस थोड़ा सा ही पानी डालेंगे हिसाब पर, बस मसाला पक जाए। मसाला तो भाई कितना भी भून दीजिए, तो थोड़ा सा उसको पानी डाल के नहीं पकाइए, तब तक मसाले में टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारे पानी पकने में डाल दिया है मैंने। इसको हम पकने देते हैं
ढक के, और यहाँ पे मैंने चटनी को पीस लिया है, तो इसमें इसको निकाल लेते हैं। मिलते हैं आपसे निकालने के बाद। अपनी सब्ज़ी उबलने लगी है, इसको भी पकने देते हैं अच्छे से। अब यहाँ चटनी में हम नमक डाल देते हैं। नमक हाथों से डाल देते हैं क्योंकि इसमें नमक ख़त्म हो रखा है। ये देखिए, नमक काम भर डाल दिया है, और इसमें डालेंगे हल्का कच्चा तेल। और यही हमारी चटनी बन के रेडी हो चुकी है, तो उसको भी चम्मच थोड़ा सा धो देते हैं। देखिए, चलिए पूड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। चटनी बन के रेडी हो गई। सब्जी यहाँ भी समझिए कि लगभग पक ही चुका है। थोड़ा सा और इसको ठीक होने देते हैं, और यहाँ पे पूड़ी की तैयारी कर लेते हैं। चकला बेलन जो भी हो, चूल्हा पे धो देते हैं। अब इसको पूड़ियों को थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे लोई काट लेते हैं। हमारी सब्जी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो चलिए सब्जी को पहले तल लेते हैं। और यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा देते हैं, इसको गर्म होने देते हैं। तब तक पूड़ी की लोई काट लेते हैं। सब्जी मैंने उतार दिया था, और यहाँ ठाकुर जी का प्लेट, और यहाँ पे पूड़ी भी, तेल कढ़ाई गर्म हो चुका है, और यहाँ ढेर सारा हमने पूड़ियाँ भी बेल लिया हैं। अब जल्दी जल्दी डाल करके पूड़िया को तल लेते हैं। इसमें शायद तेल लेट हो रही है, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। देखिए, गरम गरम पूड़ी हमने ठाकुर जी के लिए। ये भी पूड़ियाँ रेडी हो गई है। अब ठाकुर जी का भोग प्रसाद निकाल लेते हैं। तो पहले पूड़ियाँ निकाल लेते हैं। तो कम से कम 10 पूड़ी लाला के लिए एक्स्ट्रा, लाला भी आराम से खाते पीते रहेंगे। ये रही सब्जी, तो थोड़ी सब्जी एक्स्ट्रा, और ये रही आम की चटनी। अब लेकर के चलते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा लेते हैं। मैं लाला का यहाँ भोग प्रसाद ले आई हूँ, तो इसमें हम पहले डालेंगे तुलसी पत्र, और सब्जी में भी जलमल और पुदीना है। मैंने तुलसी पत्र डाल दिया, और यहाँ बैठे हैं हमारे प्रभु। तो हमने बाल भोग में लगाया है आम की चटनी, पूड़ी और केले की सब्जी। तो हमारे ठाकुर जी को अब बाल भोग लग जाएगा। आम की चटनी, केले की सब्जी और कचौड़ियाँ। तो राधे राधे। वहाँ तो ठाकुर जी ने तो भोग लगा लिया है, तो चलिए पहले यहाँ से ये सारा सामान ले भी लेते हैं। तो पहले फूलों को तोड़ लेते हैं, फिर जाएंगे ठाकुर जी के पास। उनका भोग प्रसाद भी अभी नहीं हटाया मैंने। ये देखिए, इसमें आपको एकदम नन्हे से प्यारे से हमारी तुलसी महारानी दिख रही होंगी। तो अब कटोरे को यहाँ रखते हैं, और फूलों को तोड़ लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से
देखिए मैंने फूलों को तो तोड़ लिया है, अब तुलसी पत्र को भी तोड़ लेते हैं, यहाँ रखते हैं। ये जो है इतनी सारी तुलसी बहुत है। चलिए एक फूल यहाँ पर भी, इसको भी तोड़ लेते हैं। एक इधर भी है। इन दिनों गुलाब नहीं फुला रहा है। अब चलते हैं ठाकुर जी के पास। बच्चों वगैरह सब ने नाश्ता कर कर के सब चले गए हैं। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट यहाँ पे ग्रो कर गया है। लाला ने भी भोग लगा लिया है। लाला बाबू, ये देखिए मेरे लाला ने भोग लगा लिए हैं। अब यहाँ से मानसिक तौर पे आप भी भोग प्रसाद का ग्रहण कीजिए और इस प्रसाद को लेकर के चलते हैं यहाँ से। मानसिक तौर पे भोग प्रसाद आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। इस भोग को हम यहाँ पे रख देते हैं, जल को खाली कर देते हैं क्योंकि जल मुझे लेके अभी जाना है। और प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो भोग को इस तरीके से करके हम इससे ढक देते हैं मिट्टी के बर्तन से और इन सबों को इधर रख देते हैं, चूहा जूठा ना करे। और उसे हम ठाकुर जी को स्नान ध्यान करा लेंगे। आप लोग को लगता होगा कि ठाकुर जी को बिना स्नान ध्यान कराए हम उनको खाना पवा देते हैं। तो सुबह में जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे हमारे ठाकुर जी भी हैं। तो हमारे बच्चों को सुबह सुबह उठते ही भूख लगती है, वैसे हमारे ठाकुर जी भी हैं, उनको भी सुबह उठते ही भूख लग जाती है। तो सबसे पहले उनको उठते ही, जैसे बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ वैसे ठाकुर जी के लिए मैंने नाश्ता बना लेती हूँ। तो उठाते ही उनको पाल भोग जो होता है सुबह का उठते ही उनको लगा देती हूँ। आप लोग यही सोच के कमेंट करते हैं कि आप जैसे पाते हैं वैसे ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। क्या ही करूं, मेरा मन भाव कुछ और है। जैसे हमारे बच्चे उठते ही उन लोगों को स्कूल जाना होता है, भूख लग जाती है, और मेरे आयुष को तो और है, उठते ही खाना चाहिए। तो यही भाव मेरे मन में भी रहता है कि मेरे ठाकुर जी को भी उठते ही भूख लग जाता होगा। तो चलिए सबसे पहले उनको हम पवा देते हैं, उसके बाद कोई काम करेंगे हम। बस मेरा मन भावना यही है। आप लोग बताइएगा क्या मैं गलत करती हूँ या सही करती हूँ, ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। चलिए लाला को स्नान ध्यान करा के उनको रेडी कर लेते हैं क्योंकि मुझे तेल निकलवाने मिल में जाना है। यहाँ देखें मैं सरसों कटौती में रखी हूँ। तो चलिए पहले स्नान ध्यान करा लेते हैं, ठाकुर जी को तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे सर जल वगैरह सारा चीज़ मैं व्यवस्था करके रखी हूँ स्नान कराने के लिए लाला को। तो पहले प्रभु सबको इसमें हम डाल देते हैं, थोड़े से फूलों को और थोड़ी सी तुलसी को भी डाल देते हैं। और डालने के बाद लाला को इसमें हम थोड़ा सा चंदन डाल देते हैं।
थोड़ा सा चंदन डाल दिए। वैसे तो लाला को पंचामृत स्नान कराना चाहिए, तो हर समय मेरे पास हर सामान अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे इसी में मिष्टाड़ बना देते हैं। इसी में श्री लिख देते हैं। लेडीज कर रहे हैं तो श्री लिखेंगे, और ठाकुर जी की सेवा जो जेंट्स कर रहे हैं वो ओम बनाएंगे। ये हो गया। अब इसमें हम ठाकुर जी को बिठाते हैं। इस तरीके से सारे बच्चों को स्नान कराते हैं, और इसी में हम शंख से स्नान करा देंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवती वासुदेव, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्माने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे। नारायण अनंत हरे नरसिम्हा प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। जय जय श्री राधे राधे। तो चलिए, लाला को स्नान करा दिया है मैंने, और थोड़ा सा इनको इस तरीके से अब लाला को मैं यहाँ बिठा देती हूँ, और सारे बच्चों को भी स्नान करा दिया मैंने। सारे बच्चों को यहाँ बिठाते हैं। तो आज तो मन कर रहा है, काफ़ी गर्मी है, तो लाला को मन कर रहा है पानी में ही रहने दूँ, तो रखेंगे लाला को हम बाद में पानी को। अभी स्नान करके तैयार कर देते हैं, फिर लाला को दोपहर में नौका विहार कराएंगे। चलिए, इन पद्मावती मैया को भी स्नान ध्यान करा देते हैं। ग्रहण कीजिए। हमने ठाकुर जी को स्नान ध्यान करा दिया है, तो इस जल को हम तुलसी में डाल देते हैं, और नौका विहार करने के लिए नया पानी इसको डाल के आते हैं, क्योंकि बहुत भरा हुआ है। हमने अपने ठाकुर जी को यहाँ पत्रावली का श्रृंगार कर दिया है। मस्त मज़े से यहाँ दीपक भी जल रहा है, तो दीपक भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर है, क्योंकि आज ज़्यादा मैंने घी भी नहीं डाला कि ज़्यादा देर जल सके। तो आप लोग बताइए हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे बस लाला का 4 वस्त्र है, तो डेली रूटीन में डेली धुलता है, डेली वो पहनाया जाता है। बाकी न्यू ड्रेस इनके जैसे कोई नया पर्व आया तो उसके लिए अलग रखते हैं, और 4 ड्रेस डेली रूटीन के लिए रखते हैं, और सिलने के लिए दिया हुआ है टेलर के पास, बस लाना है। और ये रहे हमारे ठाकुर जी, ये देखिए कैसे लग रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और इधर है मेरी पद्मावती मैया, और इधर मेरे ठाकुर जी का विहार कराने के लिए मैं यहाँ जल ताज़ा भर के ले आई हूँ, और इसमें तुलसी पत्र वगैरह डाल के छोड़ देती हूँ अभी फ़िलहाल, और इसको ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि 12-1 बजे तक 12 बजे शायद लाला को इसमें नौका विहार कराएंगे, तो आप लोगों को दिखाएंगे। और ये दीप जब तक जल रहा है तब तक मैं यहाँ पे बैठूँगी, फिर जाना है तेल निकलवा लें, तो तब तक मैं तेल घोड़े में कस लेती हूँ। तो मिलते हैं, नौका विहार कराएंगे तब। राधे राधे। मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अभी भोग हमने बना लिया है इस तरीके से, और ठाकुर जी का मीठे का भोग नहीं लगा, तो शाम में हम रसगुल्ला स्पेशल मंगाएंगे और लाला को भोग लगाएंगे।